इन पार्ट ए दे आस्क यू टू फाइंड आउट बी ए सी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेंशन करते हैं कि बी ए सी क्या होगा। बी ए एंड सी दैट मींस दिस एंगल वी नीड टू कैलकुलेट। तो ये वाला एंगल आ जाएगा बेटा, इफ आई नेम इट एज एक्स सेंटीमीटर, एक्स डिग्री सॉरी, ये मैंने फाइंड आउट करना है। ठीक है। अब अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करता हूँ ए बी सी, और ये आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल ए बी सी इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हमारे पास जो है वो, अगर हमने कैलकुलेट करना है एंगल, तो वी हैव थ्री ऑप्शंस, इधर वी कैन गो थ्रू साइन कॉस एंड टेन। इसको हम जो है वो देख सकते हैं। सही है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर, since we have the reference angle we need to find out this angle, तो according to this angle this side will be your opposite, ये opposite हो गया, and this side will be your adjacent। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे opposite और adjacent का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास टेन थीटा का होता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे टेन बी ए सी इक्वल्स ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। ऑपोजिट की जो वैल्यू है वो आपके पास 14 होगी बेटा, और एडजेसेंट आपके पास यहाँ पे 12 हो जाएगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट द एंगल बी ए सी। सो ये 10 जो है वो राइट हैंड साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, एंड इट विल बी 14 ओवर 12। अब इसको डायरेक्टली आप कैलकुलेटर पे जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हो कि ये हो जाएगा बेटा 10 इनवर्स ऑफ 14 ओवर 12 विच इज 49.39। So 49.39 is the आंसर ऑफ बी ए सी। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में कहता है बेटा कैलकुलेट द लेंथ बी डी। बी डी फाइंड आउट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, अब आपने एक चीज आइडेंटिफाई करना है। देखो यहाँ पे मेरे पास बी डी अगर फाइंड आउट करना है तो बी डी डायरेक्टली मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। रीजन उसका ये है कि मेरे पास यहाँ पर जो है वो बी और डी जो है वो क्या है, कनेक्टिंग लाइंस हैं लाइक दिस, और बीच में ए आ रहा है मेरे पास। सही है। तो अगर मुझे बी डी कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब ये है कि मुझे एक स्ट्रेट या डायरेक्ट, आप जिसे कहते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो लाइन है वो हमने प्लॉट करनी होगी, एक एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ करनी होगी। और वो लाइन हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे जो बी और डी को डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर रहा होगा, लाइक दिस। ये सही है। तो अब अगर मुझे ये बी, अब ये देखो, अगर मैं इसे आइडेंटिफाई करता हूं लाइक दिस कि मुझे ये बी डी फाइंड आउट करना है, इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है। या तो मैं इस तरीके से ट्राइंगल कंसिडर कर लूं, ये एक हो जाएगा आपके पास। दूसरा ऑप्शन ये कि या तो मैं ट्राइंगल इस तरीके से कंसिडर कर लूं, लाइक दिस। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर बेटा हुआ क्या, देखो थोड़ा सा समझना चीज को। यहाँ पे मुझे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा पे जाना होता है हमेशा। जब भी मैं यहाँ पे बी डी को आइडेंटिफाई करता हूँ और ये मेरे पास आ जाएगा, तो मेरे पास ना तो यहाँ पे जो है वो सी डी मौजूद है, ना इंटीरियर ये वाले एंगल्स मौजूद हैं, और ना मेरे पास बी डी है विच इज माई रिक्वायर्ड, ये भी नहीं है। तो डेफिनेटली मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा जहाँ गिवन है वो मेरे पास जो है वो बी ए डी है। ये मेरे पास ट्राइंगल है जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ डेटा गिवन है, जहाँ पे ए डी भी गिवन है, जहाँ पे बी ए भी गिवन है, और साथ में मेरे पास इन दोनों का एक कंप्लीट एंगल भी हो जाएगा, क्योंकि 62 ऑलरेडी गिवन है, एक्स मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट हमने कर लिया, दैट इज 49.39। ठीक है बेटा। तो अब मैं अगर इस ट्राइंगल को कंसिडर करता हूँ, इस ट्राइंगल के अंदर ये ट्राइंगल कौन सा कहलाएगा, नॉन राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। इसकी शेप पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अपने पास। ये आपके पास इस तरीके से बेटा एक ट्राइंगल आ रहा है, लाइक दिस। ये एक मेरे पास नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज हैं वो आपके पास क्या है, दिस इज योर बी डी। ये बी और डी है, ये जो आपने कैलकुलेट करनी है। सही है? ये आपके पास जो एंगल है, ये एंगल है कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन ऑफ टू एंगल, 62 एंड 49.39, इन दोनों का ऐड है। सो 49.39 प्लस 62, तो ये आपके पास है 111.39। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं ताकि 111 लग लग जाए ये थोड़ा सा। हाँ सही है, चलो समथिंग लाइक दिस, और थोड़ा सा कर दिया ऐसे। ये हो गया तुम्हारे पास एक्सपेंड। सही है, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, ये हमने ऐड अप किया। अगेन मैंने किस तरीके से कहा कि एक्स का और 62 जो गिवन एंगल था, तो ये मेरे पास बन रहा है 111
111.39। ये एंगल मेरे पास आ रहा है। सही है। उसके बाद आपके पास जो लेंथ ए, ये आपके पास ए डी गिवन है 15 और ए बी गिवन है 12। ए डी जो गिवन है दैट इज 15 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड दिस वन इज 12 सेंटीमीटर, एंड दे आस्क यू टू फाइंड आउट दिस लेंथ। ये लेंथ मैंने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए नॉन राइट एंगल ट्राइंगल मेरे पास है। हमने ये देखा था कि वेन एवर देर इज अ डिस्कशन अबाउट थ्री साइड्स विद अ सिंगल एंगल, तीन साइड्स, ये तीन साइड्स हैं और इसके साथ एक एंगल, तीन साइड्स और एक एंगल का डिस्कशन जब भी आपके पास होता है तो हम हमेशा क्या यूज कर रहे होते हैं बेटा? कोसाइन रूल यूज कर रहे होते हैं। तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो आपके पास किससे होनी है? कोसाइन रूल से होनी है। अब कोसाइन रूल की जो है वो एक टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है कि जो भी एंगल आप यूज करते हो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 111.39 यूज कर रहा हूँ तो इसका मतलब इसकी जो सामने वाली साइड है वो बी डी है, वो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे होनी चाहिए। सही है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। बी डी स्क्वायर इक्वल्स 15 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12 स्क्वायर आपके पास हो जाएगा, -2 इंटू 15 इंटू 12 हो जाएगा। उसके बाद कॉस के साथ एंगल आ जाएगा 111.39। ये आपके पास एंगल आ गया। सही। अब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है 15 का जो स्क्वायर होता है बेटा दैट इज 225 होता है। सही। तो ये हो गया बेटा बी डी स्क्वायर इक्वल्स 225 प्लस 144 माइनस, अब 15 इंटू 12 इंटू 2, तो ये हो गया 360, और मल्टीप्लाई इसके साथ हो रहा है कॉस 111.39 विच इज -0.364। सो बी डी स्क्वायर इक्वल्स, अब यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है स्टूडेंट क्या करते हैं, इन तीन को आपस में सॉल्व कर लेते हैं विदाउट एनालाइजिंग कि भाई ये वाली जो दो टर्म्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और अकॉर्डिंग टू बॉड-मास रूल हमेशा पहले मल्टीप्लीकेशन होती है, ठीक है। तो जो आप ऐड करोगे वो सिर्फ 225 प्लस 144 करोगे, दैट इज 369। ये 369 हो गया बेटा। उसके बाद माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और 360 से मल्टीप्लाई करोगे 0.364 विच इज 131.01। ये हो गया। अब बी डी स्क्वायर बेटा इक्वल्स, जब एडअप होगा तो 131.04 प्लस 369, 500 आपके पास हो गया, एंड एट द लास्ट स्टेप वी हैव टू टेक द स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ऑफ 500 विल गिव यू 22.36। सो बी डी का जो बेटा आंसर आपके पास है दैट इज 22.36 सेंटीमीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बेटा इन सेकंड क्वेश्चन दे आस्क यू टू फाइंड आउट द लेंथ ए डी। ए डी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो ये रहा ए डी, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अगर ये मुझे कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दोनों राइट नॉन राइट एंगल ट्राइंगल हैं, वी हैव दिस एंगल एंड opposite to this side we have this which we need to calculate. We already have this 11.4. If we calculate BD somehow, by some means के किसी तरीके से मैं BD कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मेरा काम जो है वो आसान हो जाएगा यहाँ पे। सही है। तो वी कैन कंसिडर ट्राइंगल बी डी सी, और बी डी सी के अंदर वी कैन यूज साइन रूल। सही है। सो यूजिंग साइन रूल इन ट्राइंगल बी डी सी, अब ये कैसे मैं यूज कर रहा हूँ इसे थोड़ा सा देखना। वी हैव 109 डिग्रीज एंड ऑपोजिट साइड टू 109 डिग्रीज इज 12.5 विच इज गिवन। ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा वी हैव 34 डिग्रीज, और 34 डिग्रीज के सामने वाली साइड ये वाली है ट्राइंगल की बेटा। ये हमने फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ पे आसानी के साथ जो है वो अपनी कैलकुलेशन कर सकता हूँ। इफ वी कॉल दिस एज एक्स सेंटीमीटर, ये एक्स सेंटीमीटर मेरे पास है। तो हमने ये सीखा था कि इफ वी हैव एन एंगल विद द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, दो एंगल विद इट्स टू टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, तो हम यहाँ पे साइन रूल यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा साइन 109 डिवाइडेड बाय 12.5 इक्वल्स साइन 34 डिग्रीज डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स इक्वल्स साइन 34 मल्टीप्लाई बाय
12.5 डिवाइडेड बाय साइन 109 डिग्रीज। अब ये कैलकुलेशन आपके पास सिंपल हो जाएगी। साइन 34 का आंसर है बेटा 0.559। सो 0.559 टाइम्स 12.5, तो न्यूमरेटर हो गया 6.987 डिवाइडेड बाय साइन 109। सो साइन 109 जो है दैट इज 0.945 दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 6.987 डिवाइडेड बाय 0.945 विच इज 7.393। So x, which is BD basically, the value of BD we have 7.393. So BD equals 7.393 सेंटीमीटर। लेकिन मेरा जो टास्क है वो अल्टीमेटली क्या है कि वी नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एडी। अब हमारे पास यहाँ पे एडी कैलकुलेट करने के लिए वी गॉट दिस एक्स सेंटीमीटर, वी हैव दिस 11.4 और एंगल भी मेरे पास मौजूद है। सो साइड ऑपोजिट टू एंगल इज एडी। तो एडी मुझे फाइंड आउट करना है, तो अगर इसको हम कहते हैं दिस इज योर वाई सेंटीमीटर, तो वाई सेंटीमीटर फाइंड आउट करने के लिए 86 एंगल यूज कर रहे हैं, ऑपोजिट साइड है वाई सेंटीमीटर विल बी रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स, देन वी हैव 11.4 स्क्वायर प्लस 7.4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11.4 इंटू 7.4 इंटू कॉस 86। So y square equals 11.4 square, which is 129.96 plus 7.4 square, which is 54.76 minus 11.4 times 7.4 times 2, which is 168.72 into cos 86, which is 0.069। वाई स्क्वायर इक्वल्स एडअप करेंगे 129.9 को हम 130 ले लेते हैं, प्लस 54.7 आपके पास हो जाएगा विच इज 184.7 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 168.72 मल्टीप्लाई बाय 0.069 विच इज 11.641। सो वाई स्क्वायर इक्वल्स 184.7 minus 11.6, which is 173.1, and the value of y, so square root of 173.1 is 13.15 सेंटीमीटर। और y आपके पास जो है वो क्या चीज़ है बेटा, वही रिक्वायर्ड आपके पास लेंथ है एडी। सो एडी का फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पे आ गया बेटा 13.15 सेंटीमीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बेटा बीसी की लेंथ हमने um, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, एंड सो बीसी कैलकुलेट करने के लिए बेटा यहाँ पे आपके पास इफ दिस इज योर एक्स सेंटीमीटर, तो एक्स सेंटीमीटर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो 5.8 है। इफ वी कैन कैलकुलेट दिस बीडी विच दिस विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बीसी बाय यूजिंग कोसाइन रूल। ठीक है, तो हम बीसी सबसे पहले बीडी कैलकुलेट करेंगे। तो बीडी कैलकुलेट करने के लिए वी हैव टू टेक दिस ट्राइंगल विच इज ए बी डी, और यहाँ पे अगेन कोसाइन रूल यूज करेंगे क्योंकि वी हैव द एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम यहाँ पे जो है वो कोसाइन साइन रूल पे जाएंगे। सो यूजिंग साइन रूल इन ट्राइंगल ए बी डी, तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा साइन 80 एंड द साइड ऑपोजिट टू 80 डिग्रीज इज 7.4 equals sin 45 and opposite side to 45 is BD which we need to find out। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी डी इज इक्वल्स साइन 45 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय साइन 80 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। सही, तो अब ये हो गया बेटा आपके पास साइन 45 टाइम्स 7.4 विच इज 5.232
डिवाइडेड बाय साइन 80 विच इज 0.984। तो 5.232 डिवाइडेड बाय 0.984, दैट इज 5.317 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गई बेटा बीडी की लेंथ। अब वी नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल एज वेल। इसको हमने फाइंड आउट करना है क्योंकि ये एंगल आपको हेल्प आउट करेगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ किसकी, एंगल। तो एंगल कैलकुलेट करने के लिए 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज वी नो कि जो स्ट्रेट लाइन होती है इसका पूरा एंगल कितने का होता है, 180 डिग्रीज का होता है। 180 में से अगर मैं ये वाला 80 माइनस कर दूंगा, आई विल गेट द रेस्ट ऑफ द पार्ट विच इज इक्वल्स टू 100 डिग्रीज। तो ये आपके पास आ गया बेटा 100 डिग्रीज। ठीक है। अब ये जो 100 डिग्रीज हमारे पास आ गया, दिस 100 डिग्री विल हेल्प अस टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ बी सी। अब ये मेरे पास बी सी जो है, दिस लेंथ, ये जो मेरे पास बी सी है बेटा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग कोसाइन रूल, और एंगल ऑपोजिट टू दिस इज 100 डिग्रीज। तो आपके पास ये हो जाएगा यहाँ पे यूजिंग कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल यूज करने के लिए ये हो गया बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स 5.8 एंड 5.317, ये दो आपके पास है। एक है 5.8 और एक है 5.317। 3 स्क्वायर प्लस 5.8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5.3 इंटू 5.8 इंटू कॉस ऑफ 100 डिग्रीज। सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 5.3 स्क्वायर विच इज 28 प्लस 5.8 स्क्वायर विच इज 33.64 माइनस 5.3 into 2 into 5.8 which is 61.48 into cos 100 which is minus 0.173। अब इसे सॉल्व करेंगे, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स, ये हो जाएगा बेटा 28 प्लस 33.64 विच इज 61.64 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 61.48 times 0.173 which is 10.636। So x square is 61.64 plus 10.636 which is 72.276, and after taking square root 0.276 which is equals 8.501। तो फाइनल आंसर जो आपके पास बेटा x सेंटीमीटर विच इज बी सी जो आपका रिक्वायर्ड था, इसका आंसर आ गया 8.501 सेंटीमीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा।